हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। यहाँ पर हम लोग गेट प्रीवियस ईयर का एक सवाल देख रहे हैं। बॉडीज 1 and 2 shown in the figure have equal mass m. All surfaces are smooth. The value of p required to prevent the sliding of body 2 on body 1 is. तो p की वैल्यू बतानी थी हमें। जो ऑप्शंस दे रखे थे वो 2mg √2mg mg/√2 इस तरह से करके दे रखे थे। सो p को बेसिकली mg के टर्म्स में हमें बताना है। ये क्वेश्चन हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, न्यूटन के हिसाब से भी और डीएलएम्बर्ट के हिसाब से भी। दिस क्वेश्चन विल गिव यू द क्लैरिटी की डीएलएम्बर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होता है। बेसिकली क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है। मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले, किसी भी इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले, किसी भी अप्रोच को यूज करने से पहले वी विल बी वॉचिंग कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ पी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। सारे के सारे सर्फेसेस स्मूथ हैं। तो बताइए कि पी की क्या वैल्यू हो जाए कि 2 1 के ऊपर स्लाइड ना करे। मतलब क्या हुआ, अगर p 0 होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में 2 अपना नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा होता, 1 अपना राइट की तरफ मूव कर रहा होता। ऐसी कुछ सिचुएशन होती। बट यहां पर आपने p लगाया और कुछ इस तरीके से लगाया कि 2 जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा। अब 2 अगर 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2 का जो भी मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 का तो वर्टिकल डेफिनेटली नहीं है। अगर 2 का कोई भी वर्टिकल मोशन हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हुआ, तो उस केस में 2 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड करने लगेगा, विच इज नॉट अलाउड एज पर द क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पर हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन को। दोनों तरीके से हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैं आपको न्यूटन के हिसाब से सॉल्व करके बताता हूं। न्यूटन कहते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर एफ नेट इज इक्वल टू 0 अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रही है। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बॉडी 2 का। एक आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया विच इज अप्लाइड बाय बॉडी 1। पी आपने लगाया 1 के ऊपर, 1 ने 2 के ऊपर, 2 ने 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया। इसके अलावा एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg लग रहा है। सिर्फ ये दो फोर्सेस हैं बॉडी के ऊपर। नाउ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम, हमें समझ में आना चाहिए कि इस बॉडी की सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन है विच इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन एज फार एज दिस डायग्राम इज कंसर्न। तो बॉडी की सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन है एंड विच इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, ये आपका एफबीडी कंप्लीट है। नाउ इफ यू विल से कि हॉरिजॉन्टल में हम x मान लें और वर्टिकल में y मान लें, तो समेशन fx मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन fy मस्ट बी इक्वल टू समेशन fx मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड समेशन fy मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका 45 डिग्री होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। समेशन fx इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां पर अगर मैं fbd बनाऊं और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लूं तो आपका आएगा n cos 45 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक, उसी तरीके से समेशन fy क्या हो जाएगा, बॉडी y में एक्सेलरेट नहीं कर रही तो इसका मतलब समेशन fy 0, y में कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा। यहां से आप आएगा n sin 45 इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू g बाई a, या फिर a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी g अपॉन tan 45। तो a की वैल्यू आई अभी आपकी g अपॉन tan 45। अगर मैं बोलूं कि p की वैल्यू a के टर्म्स में क्या होगी, तो p की वैल्यू आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2ma। नाउ यहां पर बिल्कुल क्लियर रहिएगा इस कॉन्सेप्ट के साथ कि p इज इक्वल टू 2ma लिखते समय मैंने खास ध्यान दिया कि बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 हमारे सिस्टम में कंसीडर की गई है। बॉडी 1 और बॉडी 2 को अगर मैं अपने सिस्टम में कंसीडर कर लूं तो p इज इक्वल टू 2ma लिखा जा सकता है। लेकिन इसको कंसीडर तभी कर सकते हैं जब दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है कि p बताइए जिसमें 2 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी 1 और बॉडी 2 सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही हैं विच इज a। तो हम बॉडी 1 और बॉडी 2 को एक साथ अपने सिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं। नाउ we are saying कि net force is equal to mass times acceleration, and from there we are concluding कि p is equal to 2ma। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम है वो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 है। ठीक,
तो यहाँ पर अगर मैं a को पुट करूंगा g के टर्म्स में, तो g बाई 1045 बेसिकली ये आपको हो जाएगा p इज इक्वल टू 2mg, p इज इक्वल टू 2mg। फाइन। इसी को अगर हमें सॉल्व करना हो एज पर डी एलम्बर्ट का पर्पस क्या था? डी एलम्बर्ट का पर्पस था कि समटाइम्स वी डोंट फाइंड डायनेमिक्स इजी, तो हम डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को स्टैटिक्स की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। तो जो आपके रियल फोर्सेस हैं वो तो लगेंगे ही एफबीडी में, mg और n वो तो लगेंगे एफबीडी में, साथ में आपका एक इमेजिनरी फोर्स भी आता है विच इज योर इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। उसका डायरेक्शन क्या? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा सेंटर ऑफ मास। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट मास की बात हो रही है, बॉडी की डायमेंशन वगैरह नहीं दे रखी है, तो हम लोग कंसर्न नहीं है। बट अगर बॉडी की डायमेंशंस वगैरह दे रखी हैं तो आपको हमेशा इनर्शियल फोर्स अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना होगा कि इनर्शियल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एंड थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि इट विल बी अप्लाइड ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। Once you have applied this inertial force, now you can consider this body to be in static condition. डी एलम्बर्ट के हिसाब से ये बॉडी किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रही, ये बॉडी किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रही। एक्चुअल में इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ये बॉडी लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी, बट आफ्टर अप्लाइंग द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल नाउ दिस बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। यहां से समेशन fx इज इक्वल टू 0, मतलब कि n cos 45 इज इक्वल टू ma, एंड समेशन fy इज इक्वल टू 0, मतलब कि n sin 45 इज इक्वल टू mg। दोबारा से 2 डैश बाई 1 डैश करेंगे तो आपका आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू g बाई a। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आ गई g बाई tan 45 डिग्री, जो कि ऑलरेडी आ रही थी। ठीक है, न्यूटन के हिसाब से भी आ रही थी, डी एलम्बर्ट के हिसाब से भी सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। तो a की वैल्यू आपकी होगी g बाई tan 45, बेसिकली g के ही बराबर। हमें पता है कि इफ यू विल कंसीडर बोथ 1 and 2 इन आवर सिस्टम देन वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2ma and therefore it will be equal to 2mg. so p is equal to 2mg, चाहे डी एलम्बर्ट के हिसाब से सॉल्व करिए चाहे न्यूटन के हिसाब से सॉल्व करिए। थैंक यू।